मैम को आमंत्रित करता हूँ। भावना मैम, आप प्लीज आइए और अपनी कविता, जो भी आपकी कविता है, जरूरी नहीं कि आप वही सुनाइए, जो भी आपकी कविता हो आप प्लीज सुनाइए। आप म्यूट है भावना मैम, आप म्यूट है। हाँ। हेलो। जो अभी सुनाई थी वही सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने आज ही इतनी मेहनत पहली बार करी कि एक दिन में ही कविता पूरी करी थी। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं सुनाती हूँ आजादी और लोकतंत्र पर। सुनिएगा। 15 अगस्त सन 47 का दिन। 15 अगस्त सन 47 का दिन, जब आजादी का बिगुल बजा, सिंहासन हिल उठे और जनता का अभिषेक हुआ। आजादी के हवन कुंड में अनगिनत वीरों ने होम किया। वर्षों के अथक प्रयासों से, अनेक वीरों की महान शहादत से फिर भारत देश स्वतंत्र हुआ। आजादी की नई सुबह में नए भारत का उद्घोष हुआ। ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र का जन्म हुआ। है भारत का लोकतंत्र महान, हम सबको है इस पर गुमान। पालक बन इसकी रखवाली करता हमारे देश का संविधान। लोकतंत्र की ताकत जनता, लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता। जन की जन के लिए जनता द्वारा बनती सरकार, अपना प्रतिनिधि चुनने में जन जन का होता योगदान। लोकतंत्र की शान रहे और लोकतंत्र बहाल रहे, है ये संविधान का काम। और इस लक्ष्मण रेखा में रहना, हम भारतवासी को रखना है ध्यान। लोकतंत्र ने हर जन को अधिकार दिए हैं अनमोल। जीवन में बढ़ जाए हर जन, बिना किसी बाधा अवरोध। मिले सभी को मौलिक अधिकार, मिले सभी को मौलिक अधिकार, मिला सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार। देश हमारा कहीं रहे हम, देश हमारा कहीं रहे हम, काम सभी कर सकते हैं। पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव हम सब लड़ सकते हैं। है हम सबकी ये जिम्मेदारी, करें हम निज कर्तव्यों का निर्वहन। राष्ट्रीय संपत्ति की हम करें सुरक्षा और जन जन को भी करें जागृत। देश अखंड अक्षुण्ण रहे, है ये उत्तरदायित्व हमारा। हिंद देश की शान शाख बढ़े, है ये पहला धर्म हमारा। शहीदों की वीर शहादत को हमें कभी नहीं भुलाना है। आजादी के परवानों को शत शत नमन हमारा है। आजादी अक्षुण्ण रहे, यह प्रथम दायित्व हमारा है। बनके वतन के रखवाले, देश का मान बढ़ाना है। बनके वतन के रखवाले, देश का मान बढ़ाना है। विश्व में सबसे ऊंचा तिरंगा हम सबको फहराना है। आजादी का ये महापर्व हमें रोज ही मनाना है। बस। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत। शुरुआत करते हैं जैन सर से। जैन सर, आपकी आप अगर वो कविता सुनाना चाहे तो बहुत बेहतर, नहीं तो आपको कुछ और सुनाना है तो आप कुछ और भी सुना सकते हैं। प्लीज, जैन सर से शुरुआत करते हैं। जैन सर। धन्यवाद अमन जी। अल्फाज हमारे मंच को नमन। सभी उपस्थित और अनुपस्थित सभी साहित्यकारों को नमन। मैं अपनी वैसे दूसरी भी सुनाता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसी कविता को मैं रिपीट करता हूँ। कुछ थोड़ी सी चार लाइन शुरू की रह गई थी, तो मैं शुरू करता हूँ सब। हाँ सर। किन दरख्तों से गुजर कर आ रही है ये हवा। ये चार लाइन तब लिखी थी जब मैं कश्मीर गया था फैमिली के साथ, बच्चों के साथ घूमने के लिए। किन दरख्तों से गुजर कर आ रही है ये हवा, बारूद की दुर्गंध फिर से ला रही है ये हवा। कारगिल की चोटियों से आ रही हैं आहटें, कारगिल की चोटियों से आ रही हैं आहटें। युद्ध के हालात फिर बतला रही है ये हवा, युद्ध के हालात फिर बतला रही है ये। तब ये मैंने अपना पोइम लिखी थी। देश का सौरभ रहो तुम,
देश का गौरव बनो तुम, है जरूरत आज ऐसी, देश के प्रहरी बनो तुम, बाहरी या आंतरिक पर देश के प्रहरी बनो तुम, देश का सौरभ रहो तुम कुशल नेतृत्व देना, अपनी हवाई टुकड़ियों को भ्रष्ट कर दे जो सभी, दुश्मन की सैनिक छावनी को सुपरसोनिक गति से चलते प्रलय के अंबर बनो तुम, देश का सौरभ रहो तुम, देश का गौरव बनो तुम। राफेल और तेजस जैसे वायुयान अपने साथ लेकर लक्ष्य निर्धारित करें, फिर त्वरित गति निर्देश देकर लक्ष्य भेदन की कला में आज के अर्जुन बनो तुम, देश का सौरभ रहो तुम, देश का गौरव बनो तुम। सिंधु सीमाएं बहुत पर है चट्टान सा साहस हमारा, बदनगर इन पर जो डाले, बदनजर इन पर जो डाले, अब कोई दुश्मन दोबारा, तो ब्रह्मोस्त्र अग्नि के कहर से विश्व को परिचित करो तुम, देश का सौरभ रहो तुम, देश का गौरव बनो तुम। परमाणु शक्ति विश्व की बन हम प्रतिष्ठित हो चुके हैं, भूलिए मत हम हिंसा के पुजारी ही रहे हैं, विघटन करे बर्बाद सब जग, संगठित होकर रहो तुम, देश का सौरभ रहो तुम, देश का गौरव बनो तुम। दुश्मनों का नामो निशान मानचित्रों से मिटा दो, युद्ध निर्णायक करो एक और अंतिम मुक्ति पालो, जो भी कोई युद्ध थोपे ध्वस्त ही करके रुको तुम, देश का सौरभ रहो तुम, देश का गौरव बनो तुम। सरहदों को तो सुरक्षित जान दे सैनिक करेंगे, घर में छुपे गद्दार
आप हम चिन्हित करेंगे। गद्दारियां षड्यंत्र उनके सब विफल करते रहो तुम, देश का गौरव रहो तुम, देश का गौरव बनो तुम। लोग बाहर के बेरोक टोक कैसे घर में घुस रहे हैं, आधार राशन कार्ड पेन कैसे झूठे बन रहे हैं। हर भ्रष्टाचारी की सजा मृत्यु दंड ही करो तुम, देश का सौरभ रहो तुम, देश का गौरव बनो तुम। जनप्रतिनिधि वो जिसने काम सेना में किया हो, या कि जिसने 10 द्रोहियों को पर्दाफाश ही किया हो, या कि जिसने 10 द्रोहियों का पर्दाफाश ही किया हो। शिक्षा स्वास्थ्य मापदंड उनके निर्धारित करो तुम, देश का सौरभ रहो तुम, देश का गौरव बनो तुम। है जरूरत आज ऐसी, देश के प्रहरी बनो तुम, देश का गौरव बनो तुम, देश का सौरभ धन्यवाद तुम, देश का गौरव बनो तुम। परमाणु शक्ति विश्व की वन हम प्रतिष्ठित हो चुके हैं, भूलिए मत हम अहिंसा के पुजारी ही रहे हैं। विघटन करे बर्बाद सब जग संगठित होकर रहो तुम, देश का सौरभ रहो तुम, देश का गौरव बनो तुम। दुश्मनों का नामो निशान मानचित्रों से मिटा दो, युद्ध निर्णायक करो और अंतिम मुक्ति पालो। जो भी कोई युद्ध थोपे ध्वस्त ही कर कोई रुको तुम, देश का सौरभ रहो तुम, देश का गौरव बनो तुम। सरहदों को तो सुरक्षित हम जान दे कर भी करेंगे, घर में छुपे गद्दार सारे बस आप हम चिन्हित करेंगे। गद्दारी षड्यंत्र उनके सब विफल करते रहो तुम, देश का
सौरभ बनो तुम, देश का गौरव बनो तुम। लोग बाहर के बिना रुके कैसे घर में घुस रहे हैं, आधार राशन पैन कैसे इनके झूठे बन रहे हैं, हर भ्रष्टाचारी की सजा मृत्यु दंड करके कहो तुम, देश का सौरभ रहो तुम, देश का गौरव बनो तुम। जनप्रतिनिधि वो हो कि जिसने काम सेना में किया हो, या जिसने 10 देशद्रोहियों का ही पर्दाफाश भी किया हो, शिक्षा स्वास्थ्य मापदंड इनके निर्धारित करो तुम, देश का सौरभ रहो तुम, देश का गौरव बनो तुम। है जरूरत आज ऐसी, देश के प्रहरी बनो तुम, देश का गौरव बनो तुम, देश का सौरभ रहो तुम। धन्यवाद। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा, मैं कुछ देर के लिए बाहर था, एक जरूरी काम आ गया था, बिटिया मेरी कहीं फंस गई थी तो उसको लेके आना था। और अच्छा अच्छा। बाकी भाई क्षमा की तो कोई बात नहीं है, हम लोग तो जो है गायब हो जाते हैं, आप तो कम से कम थोड़े लेट ही हुए हैं। नहीं, ऐसी कोई वो बात भी नहीं है, टाइम से देखिए। शुरुआत तो आप कर दी थे उस समय। हाँ, वैसे मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया था, मुझे पूरा हाँ, यकीन है। मैंने देखा उमा दीदी ने हाँ, मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी, उमा दी देखा मैंने। हाँ, उमा जी ने बहुत अच्छे से संभालिया मंच। अमन भाई, अच्छा अच्छा, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आप सभी को। चावला स्वतंत्रता सर भी दिवस तो की जुड़े हार्दिक। थे। हाँ हाँ, हाँ। जुड़ गए। लेकिन अमन आप भाई मिस्टेक हुई है कि हेडफोन लगे थे। नमस्कार सबको। हाँ, आप सभी नमस्ते को सर। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। और हाँ, चावला नमस्कार सर सर। भी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद चावला सर, आप जुड़ गए। और तकलीफ चूंकि थोड़ी देर हो गई आए हुए थे। कोई बात नहीं, चूंकि उमा दीदी ने शुरुआत कर दी है तो मैं अब इसमें नहीं पढ़ूंगा। उमा दीदी, आप ही आज का संचालन कर लीजिए। नहीं नहीं, आप बिल्कुल आप आ गए तो उपस्थित है तो बिल्कुल संभालिए कीजिए, वो तो बस संभाल लिया हम लोगों ने। नहीं नहीं नहीं, आप कीजिए, कीजिए, कीजिए। बिल्कुल आप कीजिए, बिल्कुल। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। हाँ, तो हालांकि मैं जयंत सर को आधे से सुन पाया हूँ, लेकिन जहां से सुन पाया जयंत सर, हमेशा की तरह आपकी कविता बहुत रचना बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। और सुर और लय में आप गाते हैं, उसकी तो बात ही अलग है। तो मैं सीक्वेंस नहीं जानता कि कौन कब आया है, और तो मैं रैंडमली बुलाने वाला हूँ। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे हिसाब से पद्मा मैम जुड़ चुकी थी पहले, शायद सबसे पहले शायद पद्मा मैम ही जुड़ी थी, जहां तक मुझे समझ में आता है। तो अब मैं चलता हूँ। नंबर पे हाँ, भावना मैम जैन साहब जुड़े थे तब मैं जुड़ी। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। उसे क्या ही फर्क पड़ता है, ये मंच हम सभी का है, सभी को बराबर मौका मिलता ही है। तो मैं चलता हूँ पद्मा मैम की तरफ। पद्मा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए और अपनी रचना हमें सुनाइए। अल्फाज हमारे मंच को नमन, सभी उपस्थित जनों को नमन, और ये स्वतंत्रता दिवस की सब शुभकामनाएं। मैं भी बहुत मुश्किल से जुड़ी हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है आजकल, दे दिया, आ गया है, दे दिया। इसको लिखना पड़ता है मुश्किल। अच्छा लग रही है। शायद मैं जुड़ी थोड़ा बहुत इसके पहले का खबर भी बोल रही थी। कंप्लेन बनाएंगे, अच्छी लगेगी ना। अच्छी लगी, पहनती नहीं है ऐसी, इसलिए नहीं अच्छी लग रही, पार्टी बेटा भावना मैम, आपका माइक ऑन है।
हाँ मेरे नो मैम प्लीज। कविता का शीर्षक है स्वतंत्रता का साथ गर्व की बात। स्वतंत्रता का साथ गर्व की बात है। स्वतंत्र रहना सबको प्यारा है। स्वतंत्र रहना सबको प्यारा है। न छोटा न बड़ा, न कोई ऊपर न कोई नीचे। हर किसी को है स्वतंत्रता का अधिकार। है है सभी को स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का साथ गर्व की बात है। हम स्वतंत्र भारत में पैदा लिए, यह गर्व की बात है। हम स्वतंत्र भारत में पैदा लिए, ये गर्व की बात है। अनेक युवा भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर, राजगुरु जैसे देश के लिए कुर्बानियां दी, ये उनके लिए और देश के लिए गर्व की बात है। अनेक युवा भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर, राजगुरु जैसे देश के लिए कुर्बानियां देने वाले इन युवकों के लिए गर्व की बात है और देश के लिए भी गर्व की बात है। देश का हर नागरिक, वह स्त्री हो या पुरुष, स्वतंत्रता प्राप्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग दिए, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई को हर कोई जानता है। हर कोई के मुंह पर ये कहानी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी, कविता मुझबानी याद रहती है। ऐसे अनेकों लक्ष्मीबाई ने अपने अपने घरों में रहकर, ऐसे अनेकों लक्ष्मीबाई ने अपने अपने घरों में रहकर आजादी के लिए कुर्बानियां दी, जिनका जिक्र ऐतिहासिक पन्नों पर नहीं है। जिनका जिक्र ऐतिहासिक पन्नों पर नहीं है, उनको भी शत शत नमन। उनको भी शत शत नमन। बात तो गर्व की है ही उनके लिए। बात तो गर्व की है ही उनके लिए और हमारे देश के लिए। और स्वतंत्रता के बाद देश में जो विकास हुए, और स्वतंत्रता के बाद जो देश में विकास हुए, नित्य नए अनुसंधान आविष्कार हुए। नित्य नए अनुसंधान और आविष्कार हुए। चांद, सूरज, मंगल, अंतरिक्ष को नापा गया। चांद, मंगल, अंतरिक्ष को नापा गया। देश नापा है देश ने, यह गर्व की बात है। तथा जिस हिसाब से स्त्रियों ने तरक्की की, जिस हिसाब से स्त्रियों ने तरक्की की, हर महिलाओं के लिए गर्व की बात है। और महिलाओं को बढ़ाने वाले हर घर के पुरुषों ने साथ दिया, और महिलाओं को बढ़ाने में हर घर के पुरुषों ने साथ दिया, वह हमारे लिए गर्व की बात है। देश की बेटियां पढ़ाई लिखाई कर ऊंचे ओहदों पर पहुंची। देश की बेटियां पढ़ाई लिखाई कर ऊंचे ओहदों पर पहुंची। हर क्षेत्र में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ये बेटियों के लिए गर्व की बात है और हमारे देश के लिए तो गर्व की बात है ही। जिस तरह शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान और चिकित्सा, क्रीड़ा जगत में के आदि सभी क्षेत्रों में दिन दुना रात चौगुना तरक्की देश ने की है। जिस तरह शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान, चिकित्सा और क्रीड़ा जगत के सभी क्षेत्र में दिन दुना रात चौगुना देश ने तरक्की की है, वो भारत के लिए गर्व की बात है। बस एक मानवता की ही चिंता रह गई है। बस एक मानवता की ही चिंता रह गई है। मानवता होती जा रही है देश में। मानवता होती जा रही है देश में। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, देश के पुजारी और देश के राजनेता। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, देश के पुजारी और देश के राजनेता, सभी से मानवता को बचाए रखने की गुजारिश है। भ्रष्टाचार धीरे धीरे बढ़ रही है। सभी से मानवता को बचाए रखने की गुजारिश है। भ्रष्टाचार धीरे धीरे बढ़ रही है। तभी तो मानवता को बचाए रखने की गुजारिश है, तभी तो बच्चे, बच्चियां, अनबोलते प्राणी और प्रकृति सुरक्षित रहेंगे। हम नए संकल्प के साथ हमारे देश के तिरंगे को लहराते रहेंगे। हम नए संकल्प के साथ हमारे देश के तिरंगे को लहराते रहेंगे। ये भारतवासियों की स्वतंत्रता के साथ गर्व की बात है। ये भारतवासियों की स्वतंत्रता के साथ गर्व की बात है और हमेशा रहेगी, और हमेशा रहेगी। धन्यवाद।
पद्मा मैम के बाद अब हम बढ़ते हैं फिर चावला सर की तरफ। चावला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाएंगे। इस सेशन में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। अगर आप अगर ये सेशन खत्म हो जाता है तो कोई कहीं जाइएगा मत प्लीज। चावला सर को हम आगे सुनेंगे और उसके बाद ये सेशन आगे बढ़ाएंगे। चावला सर, आप आरंभ कीजिए। 10 मिनट बताया ना आपने। जी सर जी। बहुत इच्छा। सभी अनुपस्थित विद्वानों को नमस्कार। पिछली बार कुछ बात हो रही थी तो फ्रेम में टंगने के लिए तो उसी दिन से मन बनाया था क्या पढ़ना है मैंने आज। कितना अच्छा लगता है एक मुस्कुराता हुआ चेहरा अखबार के 8वें पन्ने पर समय और काल के साथ से 9/3/1929 से लेकर 21/1/2019 तक। कितना अच्छा लगता है एक मुस्कुराता हुआ चेहरा अखबार के 8वें पन्ने पर समय और काल के साथ। कितने जतन से कितनी ही तस्वीरों में से छांटी थी यह तस्वीर रिश्तेदारों ने मिलकर अखबार में छपवाने के लिए, साथ में एक संवेदनशील संदेश, हम तुमको ना भूल पाएंगे। ऐसी ही एक तस्वीर फोटो फ्रेम में जड़कर टंगी है घर के दीवाने आम में, जो याद दिलाती है कि हे मान्यवर, जिस छत के नीचे जिस घरौंदे में मकान या बंगला हम रह रहे हैं, ये आप ही की कृपा आशीर्वाद का फल है। ये आप ही की वसीयत है। लेकिन ये तो अक्स है। वो जो फोटो या तस्वीर है ये तो अक्स है उस जीते जागते व्यक्तित्व का जो कभी था। आज कहाँ है वो, खबर नहीं। जो कभी हंसाता था, रुलाता था, बहलाता था, डांटता और दुलारता था, हमारे पांव का छाला अपने जिगर का फफोला समझकर उपचार करता था, हमारी चैन की नींद के लिए जिसने अपनी रातें उनींदी कर दी थी, आज कहाँ है वो, क्या पता। वो मन का मान, वो मन का गुमान, वो तन की जान, वो असल, वो शख्सियत आज कहाँ है, मालूम नहीं। कुछ खबर है, कुछ खबर है। समय की टिक टिक रुकी नहीं है, चल रही है। कुछ खबर है, हमारी भी सांसें कम हो रही हैं और आयु बढ़ रही है। कभी हम भी टंग जाएंगे दीवार पर फोटो बनकर, तब हम कहाँ होंगे। कुछ खबर है, छोटी सी चिंगारी जो छू जाए उंगली को तो दर्द कई दिन तक होता है। छोटी सी चिंगारी जो छू जाए उंगली को तो दर्द कई दिन तक होता है। लेकिन जब लक्कड़ के अंबार पर धू धू करती ज्वाला में हमारी देह पड़ी होगी, तब हम कहाँ होंगे। कुछ खबर है। तो चलो, जब तक इस धोकनी में सांस है, इस जीवन के अंतिम पड़ाव आने से पहले हम चेत चले, हंसते खेलते इस जग के मेले में कुछ अपना भी काम कर लें, कुछ संजीदा होकर उस अनजाने मगर सुनिश्चित सफर की तैयारी कर लें। कुछ चलन भले, कुछ कर्म भले, कुछ चलन भले, कुछ कर्म भले, कुछ सुमिरन प्रभु का कर लें, कुछ मन बर्तन को साफ करें, कुछ झोली प्रेम से भर लें। तो जीवन के अंतिम पड़ाव में तो ये काम ज्यादा जरूरी है। इसको याद करके लिखिए सर आपने पापा।
हाँ जी। किसके लिए था ये सब किसके लिए था? ये आपने तस्वीर का उल्लेख करा ना, पापा के लिए आपने? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक उसके साथ। प्रेरणा मिलती थी। नहीं, अच्छा। ये तो वास्तव में सही बात है। मैंने 8वां पन्ना लिखा है तो वो 8वां ही पन्ना था। और अगर ये 9/3/1929 से और 21/1/2019 है तो पक्की बात है ये 21/1/2019 को ही किसी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का इतने बड़े पेज के ऊपर, फ्रंट पेज पे जैसे होती है ना, तो वो 8वें पेज के ऊपर उन्होंने तो फोटो समझ में छपवाई आ थी। रहा है, तो मैंने सोचा शायद कोई आपका अपने ही हो। नहीं बहुत ही नहीं ज्यादा नहीं, संवेदनशील तो, थी। तो हिला अपने दिया, को कुछ कहते नहीं कहते बन हैं। रहा है, बहुत निशब्द बहुत ही बढ़िया, कर दिया। संवेदनशील कविता थी। हाँ, बहुत बढ़िया सर, सही है। बहुत सच्चाई थी बढ़िया। सब। बहुत सुंदर। और वो चावला गजब मुझे की सर तो की बात लो, आंसू आ गए। चावला सर सॉरी, की कविता। रेलेवेंसी मिल गई। ये 9/3/1929 से 21/1/2019 की डेट थी। और ये इसके लिखने की डेट है 24/1/2019, यानी कि 21 तारीख की अखबार थी और 24 तारीख तक लिख दी थी हमने ये। अच्छा, चलिए ये सेशन कभी भी चौबीस। ये तो खत्म हो सकता है, ये सेशन कभी भी खत्म हो सकता है। जैसे ही खत्म हो आपसे भी से अनुरोध है, कृपया दोबारा जुड़े, अभी और बहुत कुछ बाकी है। मन भर आया एकदम से सर की कविता सुन के मेरा तो। हाँ, हरिओम। चावला सर की कविता हमेशा ऐसी ही होती है, वो आपको उस स्थान पे ले जाते हैं, उस दृश्य में खींच के ले जाते हैं जिस दृश्य को इन्होंने सोच के, समझ के या जी के, अनुभव करके किया। चलिए तो हाँ, अच्छा ये रजनी मैम कहाँ चली गई? रजनी मैम को, दीदी एक बार रजनी मैम को बोलिए आने के लिए। आप म्यूट है दीदी। मामा भी गई। आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, नाम आ लेते गई आ लेते गई आ दीदी आ गई गई। आ गई। नाम लेते लेते दीदी आ गई। नाम लेते लेते आप आ गई हो। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, हाँ, रजनी मैम की तरफ। रजनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी रचना हमें सुनाइए। बिल्कुल। छोटी के बड़ी। जैसी आपकी इच्छा, हम सुनने को आतुर हैं। आजादी का दास्तान जश्न सुनिएगा। आजादी के पहले क्या हुआ? भारत जब परतंत्र हुआ, गुलामी की जंजीरों से जकड़ लिया। अंग्रेजों ने राज किया, भारत को बर्बाद किया। भारत जब परतंत्र हुआ, आई मुसीबतें भारतवासियों को दंश दिया। स्वयं ने डटकर राज किया, भारत को खोखला कर दिया। खुद की सत्ता, खुद की सेना, बागडोर को अपने हाथों संभाल लिया। हिंदू मुस्लिम को अलग किया, दिलों में बैर भाव को पनपा दिया। फूट डालो, शासन करो, नीति को अमला जामा पहना दिया। भारतवासियों पर जब कितना अत्याचार बढ़ा, चीत्कार कर उठा देश, हाहाकार मचा दिया। अब देखे भारतवासियों पर इसका क्या असर हुआ। बच्चा बच्चा भारत का कराह उठा, वीरों का सीना छलनी हुआ। मातृत्व भी ललकार उठा, जय हिंद का नारा गूंज उठा। भारत माँ की पुकार सुनो, जागो देशवासियों, देश प्रेम की अलख जगाना है। आजादी का बिगुल बजाना है, अंग्रेजों को भारत से भगाना है। जागो देशभक्तों, जागो देश प्रेमियों, ललकारो रिपुदल को, वीरांगनाओं की धरती है, अटी पड़ी है ये वीरों से, देश को आजाद कराना है। आजाद हिंद फौज बनाई सुभाष चंद्र बोस ने, नारा दिया देश को, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सत्य अहिंसा हथियार बापू के, शांति के दूत बनकर नमक आंदोलन सत्याग्रह किया। विदेशी का बहिष्कार कर लड़ी लड़ी लड़ाई खूब महात्मा गांधी ने। फिर अंग्रेजों की रणनीति से भी जरा न डरे भारतवासी, बढ़ते गए उनके कदम। तब अंग्रेजों ने फिर क्या करा? जब बढ़े कदम, जलियांवाला बाग दहक उठा, पूरे हिंदुस्तान में
वीरों का लहू भी खोल उठा। जगह जगह चप्पे चप्पे पर अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गूंज उठा। विवश कर दिया अंग्रेजों को आखिरकार, भाग खड़े हम हुए अंग्रेज। गुलामी की जंजीरें टूटी, जश्न आजादी मनाया, भारत आजाद हुआ, जय हिंद का नारा गूंज उठा। आजादी के बाद आज का भारत, आजादी के दीवाने, आजादी के मस्ताने, आजादी के परवाने हम, तिरंगा झंडा शान हमारी, शान से फहराएंगे हम। भारत माँ के वीर जवान हैं, धीर वीर लाल हैं, तिरंगा झंडा आन हमारी, ना डरते रिपुदल से, जान की बाजी लगाएंगे हम। भारतीय संस्कृति से करते हैं प्यार हम, जनगण मन गौरवगान, भारत में इसका मान सम्मान बढ़ाएंगे हम। घर से बांधकर कफन सीमा पर आए हम, भारत माँ को नमन करें, हर बाजी जीत जाएंगे हम। भारत जब परतंत्र था, आज हम आजाद पंछी, छक्के छुड़ाएंगे दुश्मन के, हर बाजी जीत जाएंगे हम। जय हिंद के नारों से देश को बुझाएंगे हम, जय हिंद के नारों से देश को बुझाएंगे हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बहुत बढ़िया। हमने बहुत बहुत शुरुआत की है, समझ में आ गई बहुत चलचित्र की सुंदर दीदी, बातें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए अब हम आगे आजादी बढ़ से पहले का भी आजादी के बाद का भी, दोनों हो गए आपके इस कविता में। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए चलते हैं उमा दीदी की तरफ। उमा दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए और अपनी रचना सुनाइए। अगर किसी को आज दूसरी भी कोई कविता सुनानी है तो सेकेंड राउंड में जब आएंगे तो वो लोग जरूर सुना सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। आज स्वतंत्रता दिवस है, हम लोग जरूर सुना सकते हैं अपनी अपनी कविता एक और। क्या लगता है उमा दीदी की मेरे तरफ की लाइट चली गई? किसी और को बुला लीजिए। क्यों, आपका तो इंटरनेट चल रहा है ना, क्या इशू है? आ गई ना नहीं लाइट, चलता, वापस आ भी गई। लेकिन बैकअप बैकअप चलता है ना, फिर पीछे बंद हो जाएगा ये। तो लाइट तो चलो आ गई सुना दी, ना? छोटी पूर्णिका है, पूर्णिका सुना देती, छोटी सी है। नहीं नहीं, लाइट तो आ गई, दिख रहा है जब मुझको। नहीं, लाइट तो आ जाती है, बैकअप चलता है अच्छा, हमारे यहाँ पे ना, बैकअप इन्वर्टर यूपीएस चल या। रहा है। हाँ यूपीएस चल रहा है। हाँ ठीक हाँ। है, कोई बात नहीं, आप शुरू करिए दीदी, हम सबको लोग वापस आएंगे, शुरू करिए। सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारा देश और उन्नति करे, तरक्की करे, यही कामना करते हैं। और हमारा झंडा हमेशा लहराता रहे और हमारे देश की शान बढ़ाता रहे। और एक पूर्णिका है, लहराएंगे झंडा हम, आज तिरंगा हर घर की छत पर फहराए हम, आज तिरंगा हर घर की छत पर फहराए हम, आजादी का उत्सव घर घर आज मनाए हम। जितने सम्मान से सुबह सुबह तिरंगा फहराया, जितने सम्मान से सुबह सुबह तिरंगा फहराया, उतने ही सम्मान से संध्या समय झुकाए हम, उतने ही सम्मान से संध्या समय झुकाए हम, आज तिरंगा हर घर की छत पर फहराए हम। घर और कार्यालयों में तिरंगा शौक से फहराओ, घर और कार्यालय में तिरंगा शौक से फहराओ, अगले दिन सड़क और कूड़ों में नहीं गिराए हम, अगले दिन सड़कों और कूड़े में नहीं गिराए हम, आज तिरंगा घर की छत पर फहराए हम। बलिदान हुए कितने सपूतों की तिरंगा निशानी है, बलिदान हुए कितने सपूतों की तिरंगा निशानी है, अपमान नहीं करते तिरंगे का, अपमान नहीं करते तिरंगे का, सम्मान में शीश झुकाए हम, आजादी का उत्सव घर घर आज मनाए हम, आजादी का उत्सव घर घर आज मनाए हम। तिरंगे पे हुए शहीदों की सुनाओ बच्चों को कहानियां, तिरंगे पर हुए शहीदों की सुनाओ बच्चों को कहानियां, आजादी का मतलब तिरंगे की शान, आजादी का मतलब तिरंगे की शान, बच्चों को सिखाए हम, आजादी का उत्सव घर घर आज मनाए हम। हमारी आजादी और अखंडता, हमारी आजादी और अखंडता संप्रभुता का प्रतीक तिरंगा, हमारी आजादी अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक तिरंगा, इस तिरंगे को सम्मान से हर घर लहराए हम, आजादी का उत्सव घर घर आज मनाए हम। और ये अंत में परिचय ने है, तिरंगे की शान में अर्तिका माँ बहनों ने बेटे किए बलिदान, तिरंगे की शान में अर्तिका माँ बहनों ने बेटे किए बलिदान, झुकने ना देना दुश्मन के आगे, झुकने ना देना दुश्मन के आगे, तिरंगे की शान आन बान बढ़ाए हम,
आज तिरंगा हर घर की छत पर लहराए हम, आजादी का उत्सव घर घर आज मनाए हम, घर घर आज मनाए हम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, दीदी, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। संदेश था। हम्म। बहुत ही खूबसूरत। और आजादी का तिरंगा सिर्फ आज क्यों, हमको 365 हाँ दिन, वही। हमको 365 दिन हम्म। आजादी का जश्न मनाना चाहिए। और इस होना बात के चाहिए। लिए हमारे पूर्वजों का बहुत बहुत आभार होना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत करके, इतना कष्ट करके, इतने बलिदान करके बहुत। हमें ये दिन दिया है, ताकि आज हम बैठ के ये कह सके कि हम आजाद हैं। खैर, आजाद है। अ, अब हम चलते हैं हमारे मंच के सबसे सुरीली कवि, सुरीले 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 कवि की तरफ, रचनाकार की तरफ, जो जिनके गीत, जिनकी रचनाएं सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और रामवृक्ष सर किसी भी परिचय के ये नहीं है, मोहताज नहीं है, मोहताज उनका नहीं। नाम ही बहुत काफी है। हम चलते हैं रामवृक्ष सर की तरफ। रामवृक्ष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कृपया आए और अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करिए सर, प्लीज। सर आप म्यूट हैं। जी सर, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। और क्योंकि जिस गीत को मैं गाना चाहता था सर, वो गीत लिख नहीं पाया हूँ कि मोबाइल में ही पड़ी हुई है। थोड़ा सा हमें ये बताया जाए कि ये दिख रहा हूँ कि नहीं मैं? हाँ। ठीक सर, ठीक। ठीक सर, एक छोटी सी रचना बहुत पहले लिखी थी। खासकर मैं समझता हूँ कि भारत के स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी उपलब्धियों में भारत ने अपना स्थान बनाया है। और उन्हीं उपलब्धियों में एक उपलब्धि ये है कि जब भारत अपने अथक प्रयासों के बाद चंद्रयान पर पहुंचा था, उसी को लेकर के, उसी उपलब्धियां, उसी प्रोन्नति को लेकर के, भारत के इस उपलब्धि को लेकर के एक छोटी सी रचना मैंने लिखा था, और मैं चाहूंगा कि वही पढूं। और इसका शीर्षक मैंने दिया कि जय 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 हो हिंदुस्तान। वही पढ़ना चाहूंगा, पढ़ रहा हूँ। कि चल धरती से गगन घूम कर, चल धरती से गगन घूम कर, पहुंचा चंद्र चंद्रयान। कि जय 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 हो हिंदुस्तान, कि जय 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 हो हिंदुस्तान। कोटि 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 भारत के वासी, स्वागत और सत्कार किया। कोटि 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 भारत के वासी, स्वागत और सत्कार किया। हर दिल के हर एक धड़कन में खुशियां अपरंपार किया। पहुंच चांद पर गाड़ तिरंगा, पहुंच चांद पर गाड़ तिरंगा, भारत बना महान। कि जय 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 हो हिंदुस्तान, कि जय 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 हो हिंदुस्तान। दुनिया में इतिहास रचा तू, उदित दिवाकर भानु बना। दुनिया में इतिहास रचा तू, उदित दिवाकर भानु बना। चमक चला तू नील गगन में, चमक चला तू नील गगन में, गौरव और सम्मान बना, गौरव और सम्मान बना। धरा गगन और चांद तलक तू बना लिया पहचान। कि जय 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 हो हिंदुस्तान, कि जय 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 हो हिंदुस्तान। यह चंद्रयान की सफल यात्रा दुनिया को सौगात दिया। यह चंद्रयान की सफल यात्रा दुनिया को सौगात दिया। मिल सकती है मंजिल राहें, एक नया विश्वास दिया। गढ़ी कहानी अमर चांद पर, गढ़ी कहानी अमर चांद पर, अपना छोड़ निशान। कि जय 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 हो हिंदुस्तान,
कि जय 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 हो हिंदुस्तान। और अगली पंक्तियां देखिएगा कि रिश्ता था मामा का अपना लड्डू मोती चूर सा। रिश्ता था मामा का अपना लड्डू मोती चूर सा। बसता था दिल में बच्चों के चाहे जितना दूर था। धन्य है भारत धन्य वैज्ञानिक, धन्य है भारत धन्य वैज्ञानिक, धन्य सदा विज्ञान की जय 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 हो हिंदुस्तान की जय 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 हो हिंदुस्तान। और अगली पंक्तियां देखिएगा कि मिलकर आओ खुशी मनाए गाए मंगल गान। मिलकर बोले वंदे मातरम जोर जोश विश्वास से। मिलकर बोले वंदे मातरम जोश जोर विश्वास से। गान तिरंगा की हम गाए भर भर के एक सांस से। मिलकर आओ खुशी मनाए, मिलकर आओ खुशी मनाए गाए मंगल गान की जय 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 हो हिंदुस्तान की जय 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 हो हिंदुस्तान। ये रही सर छोटी सी मेरी रचना। सर ये छोटी सी रचना जो है वो बहुत गंभीर है। और हिंदुस्तान, मैंने पहले भी कहा है, हमेशा से हम लोग सभी कहते हैं कि जब आप गाते हैं तब आप किसी और ही श्रेणी में पहुंच जाते हैं, किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। और मैं तो अक्सर आपको सुनते समय मैं एकदम बिल्कुल खो जाता हूँ कि पता नहीं, बहुत कम लोगों को इतनी सारे गुण एक साथ मिलते हैं सर। आप जितना अच्छा लिखते हैं उतना ही अच्छा गाते भी हैं। बहुत बढ़िया। चलिए सर, धन्यवाद। बहुत ही सर मैंने शानदार, एक छोटी सी लगा। बात कहना चाहूंगा। हाँ सर प्लीज। क्योंकि आज के समाज में देखा जा रहा है कि हम भले ही आजाद हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी बहुत सारी आजादियां बाकी हैं। बाकी अभी बहुत सारे लोगों से, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता उस बात को, मैंने फील किया, मैंने देखा है कि अभी शायद सभी लोग कुछ मामलों में भी बहुत पीछे हैं और आजाद जैसे महसूस नहीं होती है। खासकर मैं ये उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे हमारी बेटियां ही हैं, वो अपने आप को आज भी बाहर निकलती हैं तो सहमी 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 से निकलती हैं। वो अपने आप को आजाद महसूस नहीं कर पाती हैं। इस पर भी मेरी एक रचना है, क्योंकि दोबारा पढ़ने का मौका है कि नहीं है, इसलिए मैं नहीं कुछ कह पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ। बिल्कुल है सर, दोबारा मौका मिलेगा तो जरूर पढ़। बिल्कुल है सर। एक बार हम लौट के आते हैं, सभी का कंप्लीट हो जाए, एक बार हम लौट के आते हैं। हाँ जरूर। ये आज मानवता पर जो बोले ना, वो अपने पोएम में हम 4 लाइन में डाले हैं कि मानवता बहुत जरूरी है। सब विकास हो रहा है लेकिन मानवता अभी भी नीचे है, धीरे धीरे ऊंचा पैसों पर बढ़ रही है लेकिन मानवता ही नहीं है बिल्कुल इंसान में। नहीं। तो वही कितने मैं एक बात कहना चाहूंगा। अपने पोएम में मैं डाले, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, सबका नाम लेके राजनेता हो या पुजारी हो देश के, सब भ्रष्टाचार में पनपे हुए और सही बात। मानवता है ही नहीं। इसीलिए देश की बच्चे बच्चियां, अनबोलते प्राणी सब असुरक्षित हैं। और पर्यावरण का तो खैर बात ही है। सब मैंने अपने पोएम में इसको उठाया आज के। आगे तो बढ़ते हैं। आपकी पोएम की रचना बहुत ही खूबसूरत, और स्वर तो लहरी का तो कहना ही क्या, इतना अच्छा कानों में लगता है, एकदम मधुर आवाज है आपकी, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। मेरे हिसाब से सभी का हो गया है। हाँ, अब अमन सर अमन भाई आप ही आइए अब। अच्छा, मैं ही आपका बचा तो स्वागत है। ये फर्स्ट राउंड यहाँ खत्म हो जाएगा। चलिए बढ़िया है। आ, तो पहले तो क्षमा फिर से कि मैं समय पे पहुंच नहीं पाया था, और दूसरी बात ये कि आप सभी ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। और अक्सर मेरे साथ यही होता है कि मैं आप लोगों को सुनने के बाद सोच में पड़ जाता हूँ कि मैं क्या सुनाऊं। चलिए। आप हमेशा ही अच्छा नया टॉपिक लेके सुनाते हैं, उसमें बोलना ही क्या है। हमेशा ही अच्छा रहते हैं। आज क्षमा साथी, अब तो शुरुआत करके ही गए थे ना, शुरुआत में तो घुसा के रिकॉर्ड करके ही गए। चलिए। हम तो लगता ही है। आज ये है स्वतंत्रता दिवस है, तो उस पे जो जो भी छोटी मोटी कविताएं मैं लिख पाया हूँ उससे शुरुआत करता हूँ। पहली कविता सुनाता हूँ, उसका नाम है आह्वान। कि जागो मेरे वीर सपूतों,
जागो मेरे वीर सपूतों, मैंने है आह्वान किया। जागो मेरे वीर सपूतों, मैंने है आह्वान किया। आज किसी कपटी नजरों ने मेरा है अपमान किया। किसी पापी के नापाक कदम मेरी छाती पर न पड़ने पाए। किसी पापी के नापाक कदम मेरी छाती पर ना पड़ने पाए। आज सभी तुम प्रण ये कर लो, जो आया कुछ ना लौट के जाने पाए। आज सभी तुम प्रण ये कर लो, जो आया कुछ ना लौट कर जाने पाए। दिखला दो तुम दुश्मन को, तुम भारत के वीर सिपाही हो। दिखला दो तुम दुश्मन को, तुम भारत के वीर सिपाही हो। तुमको ना कोई रोक सका, जितनी भी गहरी खाई हो। हिमालय से भी ऊंची है तेरे आत्मबल की चोटी। हिमालय से भी ऊंची है तेरे आत्मबल की चोटी। तोड़ दो उनके अरमानों को, जिनकी नीयत सदा है खोटी। घुसकर मेरी सीमा में जिसने तुमको ललकारा है। घुसकर मेरी सीमा में जिसने तुमको ललकारा है, उसको उसकी औकात दिखा दो, मैंने भी हुंकारा है। उसको उसकी औकात दिखा दो, मैंने भी हुंकारा है। जब तक थक कर वो जब तक भोर की किरण न फूटे, तब तक तुझको जगना है। जब तक भोर की किरण न फूटे, तब तक तुझको जगना है। जब तक थक कर वो लौट न जाए, तब तक तुझको लड़ना है। ये दे ऐसा जवाब उन्हें कि कदम कभी फिर ना उठने पाए। दे ऐसा जवाब उन्हें कि कदम कभी फिर ना उठने पाए। तेरे माँ के आंचल तक वो हाथ कभी फिर ना बढ़ने पाए। और तेरे रगों में रक्त है मेरा, ये आज तुझे दिखलाना है। तेरे रगों में रक्त है मेरा, ये आज तुझे दिखलाना है। लेकर शत्रु के प्राण तुझे आज मिट्टी का कर्ज चुकाना है। लेकर प्राण शत्रु के आज तुझे मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा, यह आह्वान दिनकर के कविता से मिलता जुलता जोशपूर्ण था, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर। बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अमन सर आज बहुत सब बढ़िया, नंबर 1 की बहुत रचना रही आपकी। बहुत बढ़िया कविता आपकी अमन भाई, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सुंदर जी, भाव भी धन्यवाद। आपके। चलिए जोश तो बढ़ाने वाली। अब आपका एक कविता से तो मन भरेगा नहीं, आप एक और सुना लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। आप सभी मेरे मित्र से एकदम ये हो चुके, वाकिफ हो चुके कि ये कुछ ना कुछ तो करने ही वाला है। खैर, मैं ये कहने वाला था कि चूंकि सभी की एक एक कविताएं हो चुकी है, तो हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं इस राउंड की शुरुआत कर देता हूँ, मैं पहली कविता सुना देता हूँ, उसके बाद हम लोग वापस चलेंगे। बिल्कुल। और एक कोशिश और इसी तरह की एक कविता और लिखने की। देखिए क्या है कि हम लोग अक्सर इधर बैठ के मैंने दो 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 आयाम है। एक आयाम वो जो सीमा पे लड़ रहे हैं, एक आयाम वो जो हम यहाँ बैठे हैं। हम यहाँ बैठ के सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं कि वो वहाँ क्या चल रहा है। वो वहाँ बैठ के क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, और कैसे अपने अंतिम क्षणों में वो अपनी दुनिया को देखते हैं, उसके बारे में मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये कविता भी आप लोगों तक पहुंचेगी और आप लोग जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ मुझको कहेंगे। कोई भी त्रुटि हो उसके लिए पहले से क्षमा, और कोई भी सलाह हो आप लोग जरूर दें। इसका शीर्षक है अंतिम पाती। एक सैनिक है जिसको 6 गोलियां लगी है। एक गोली यहां लगी, एक आंख के नीचे, 2 छाती पे, और एक पीठ पे। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, और वो मरने के पहले अपनी वो चिट्ठी जो वो हाँ सर आप कुछ बोल रहे हैं, चावला सर प्लीज। मैं सॉरी पूछ रहा था, शीर्षक क्या है? अंतिम पाती, पाती चिट्ठी, अंतिम पाती। पाती। ओके ओके ओके। अंतिम पाती। अंतिम मैंने कहीं पाती एक कहानी तो बहुत पहले पढ़े थे हम लोग। हाँ सर, हाँ स्कूल दीदी। एक अंतिम पाती करके कुछ कहानी था जो हम लोग 9th-10th के कोर्स में कुछ पढ़े थे, ऐसे याद है। हो सकता है, हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो वो क्या चिट्ठी लिख के गया था, उसी के बारे में ये चंद्रशेखर कहानी है। शर्मा गुलेरी का जो कहानी उसने कहा था, उसमें ही पानी का वैसे सैनिक का एक कहानी एक ये था। कि उसने कहा था तो दूसरी कहानी है, उसने ठीक है, कहा उसने था। कहा था बीच का। हाँ उसने कहा था भी, मैंने पढ़ी ठीक है। है। चलिए हाँ शुरू करते बोल, हैं। कोई बात नहीं।
कि प्रथम प्रणाम उन मात पिता को जिन्होंने मुझको जन्म दिया। प्रथम प्रणाम उन मात पिता को जिन्होंने मुझको जन्म दिया। शीर्ष प्रणाम उन गुरुजनों को ज्ञान का जिन्होंने आशीष दिया। फिर प्रणाम उन पूर्वजों को मैं जिनका वंशज बनकर जन्मा। और शेष प्रणाम उन मित्रजनों को जिनसे मुझको है प्रेम बना। प्रथम प्रणाम उन माता पिता को जिन्होंने मुझको जन्म दिया। शेष प्रणाम उन गुरुजनों को ज्ञान का जिन्होंने आशीष दिया। फिर प्रणाम उन पूर्वजों को मैं जिनका वंशज बनकर जन्मा। शेष प्रणाम उन मित्रजनों को जिनसे है मुझको प्रेम बना। मैं ना भूला उन बहनों को राखी जिसने बांधी थी। मैं ना भूला उन बहनों को राखी जिसने बांधी थी। जिनकी सदा रक्षा करने की मैंने कस्में खाई थी। छोटे बड़े सब भाई मेरे हृदय में सदा ही बसते हैं। छोटे बड़े सब भाई मेरे हृदय में सदा ही बसते हैं। मुझसे करते प्रेम बहुत वो मुझको पलकों पर रखते हैं। पाती मेरी सब तक पहुंचे सबको स्मरणीय हो जाए। पाती मेरी सब तक पहुंचे सबको स्मरणीय हो जाए। सबसे मेरा है नाता गहरा कोई न विस्मित होने पाए। माता से विनती है मेरी मोह ना टूटे मुझसे तेरी। माता से विनती है मेरी मोह ना टूटे मुझसे तेरी। चाहे जो कुछ भी हो जाए नैन न तेरे रोने पाए। चाहे जो कुछ भी हो जाए नैन न तेरे रोने पाए। तूने ही राह दिखाई थी मेरे मन में जोत जगाई थी। तूने ही राह दिखाई थी मेरे मन में जोत जगाई थी। राष्ट्र प्रेम ही सर्वोपरि है। राष्ट्र प्रेम ही सर्वोपरि है। यह बात तूने ही समझाई थी। तेरी ही प्रेरणा से मैं एक सिपाही बन पाया। तेरी ही प्रेरणा से मैं एक सिपाही बन पाया। सबसे पहले मातृभूमि है यही प्रतिज्ञा कर पाया। तेरे प्रति जो फर्ज है मेरा तेरे प्रति जो फर्ज है मेरा दूध का जो भी कर्ज है मेरा इस बार चुका ना पाऊंगा मैं वापस आ ना पाऊंगा। इस बार चुका ना पाऊंगा मैं वापस आ ना पाऊंगा। हे तात तुम्हें क्या सराहूं मैं। हे तात तुम्हें सराहूं। हे तात तुम्हें सराहूं क्या। मन की बात बताऊं क्या। सारी उम्र जो कह ना पाया आज वही कह जाऊं क्या। ये धैर्य तुम्ही से पाया है। धैर्य तुम्ही से पाया है और संयम भी अपनाया है। तेरी ही छाया में पलकर यह चरित्र मेरा बन पाया है। देश का सिर ना झुकने पाए यह तूने पाठ पढ़ाया है। तेरी सीख ने ही आज मुझे इस लायक बनाया है। और ज्ञान गुरु से पाकर मैंने सही गलत को पहचाना। ज्ञान गुरु से पाकर मैंने सही गलत को पहचाना। कर्म ही मेरा सच्चा धर्म है सबसे पहले उसको जाना। आज सभी का कृतज्ञ हो रहूंगा आप सभी का आभारी हूँ। आप सभी का कृतज्ञ रहूंगा आप सबका मैं आभारी हूँ। लेकिन इस जन्म के खातिर मैं बस सबका ऋणधारी हूँ। कि पूर्वजों से आग्रह है मेरा पूर्वजों से आग्रह है मेरा अब स्थान मेरा बनाए। पूर्वजों से आग्रह है मेरा अब स्थान मेरा बनाए वो। यमलोक में स्वागत करने अब स्वयं चल कर आए वो। मैंने आपके वंश प्रथा को आगे ही बढ़ाया है। मैंने आपके वंश प्रथा को आगे ही बढ़ाया है। जहां ध्वज को खड़ा किया था उसे ऊंचा और उठाया है। अच्छा अब मैं चलता हूँ यमलोक के लिए निकलना है। अच्छा अब मैं चलता हूँ यमलोक के लिए निकलना है। पथ ताकते मित्र सिपाही पथ ताकते मित्र सिपाही उनके संग भी टहलना है। ना करना तुम सब क्रंदन खत्म हुआ जो मेरा ये तन। ना करना तुम सब क्रंदन खत्म हुआ जो मेरा ये तन। देश प्रेम में समर्पित कर दूं मैं आने वाला पूरा जीवन। देश प्रेम पे समर्पित कर दूं मैं आने वाला पूरा जीवन। धन्यवाद जी। शानदार अमन भाई, बहुत शानदार।
बहुत धन्यवाद। ही खूबसूरत रचना, बहुत ही भावनात्मक, एकदम चलचित्र के भांति घूमता रहा, जो एकदम दिखा कि हाँ भाई कोई वीर सिपाही इस तरह कर रहा है। धन्यवाद। बहुत बिल्कुल सुंदर वर्णन। बहुत ही सुंदर रचना साहब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शब्द मार्मिक कर दिए। रचना रही है। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल बहुत मार्मिक रचना सर। सच में बहुत एक बढ़िया। सैनिक की अगर अंतिम पार्टी होगी तो ऐसी ही होगी, वो ऐसे ऐसे ही ही याद करेगा, बिल्कुल ऐसे ही सच्चा याद करेगा। सिपाही सच में ऐसा ही होगा। सच्चा सिपाही ऐसा ही होगा, जो ऐसा ही। अंत समय में ऐसी मतलब चिट्ठी लिखेगा, जो भी कुछ लिखेगा। बहुत सुंदर आपके भाव, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, है वो तो तन से मन से वहां पर सिपाही का धर्म निभा रहा है, लेकिन विचारों से, भावनाओं से उस क्षेत्र में ना होते हुए भी उस क्षेत्र की बातों को समझ के जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो ये किसी सिपाही से कम। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये कविताओं के सिपाही हैं। हाँ यार। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद धन्यवाद। आजादी के समय ये भी बहुत बड़ा माध्यम था, नहीं नहीं, कविताएं ये और तो इन सब से बहुत जोश पहले बढ़ाया उस तो समय। जितने भी मतलब हुए हैं वीर सिपाही लोग, वो कविता करके भी, कविता में जोशपूर्ण करके उन लोग को बढ़ावा देते थे ना, तभी तो वो लोग रास्ते पे अपना चल सकते हैं। जितने भी कहानीकार हुए, कविता लेखक हुए, सब अपने लेखन से जो प्रवृत्ति से बढ़ावा दिए हैं उन लोग को। बिल्कुल सही बात है, अरे कमल जी तो उसमें सबसे कहते आगे हैं ना हैं। दीदी कि लेखक लेखक हाँ, कलम की चिंगारी से डराता है, हाँ तलवार उसकी अरे तो वही। कलम नेचर है, का एक वो से एक नहीं है। कविता इतना ज्यादा उत्तेजित कर देता है लोगों को, जोशपूर्ण कविता है, उसे हाँ पढ़ के तो एकदम धन्यवाद वही है दीदी। अमन जी भी। किसी का जो लिखते हैं ना, भावनात्मक हो चाहे जो भी हो, एकदम चलचित्र की भांति घूम जाता है कि हाँ सब हम लोग देख रहे हैं पिक्चर। चलिए, बहुत ही भाव। चूंकि इस सेशन में अब सिर्फ 3 मिनट बाकी है, तो मैं इसको यहाँ समाप्त सप्ताह करता के हूँ। सिपाही से याद पड़ गया, जो स्टोरी मिरर पर हम लोग लिखते थे तो पहले लेफ्टिनेंट होता था, कर्नल होता था, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर से पहुंचे जनरल में, मेरे मैं पहुंची। तो अमन भाई लोग मुझे हंसते माफ थे। करिएगा, अब मैं नहीं जुड़ पाऊंगी, नहीं, टाइम बिल्कुल हो गाँव सही है, में गया आठ बिल्कुल बज पहुंचे, गए। बिल्कुल ब्रिगेडियर ठीक है, बन गया बिल्कुल ठीक सब है। कोई। देखिए, मैं ये तीसरे सेशन में अपने जा रहे हैं। जिन लोगों को कहीं भी जाना हो, आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं, कोई ये नहीं है। जिन लोगों को अपनी कविता बहुत अच्छे। सुनानी है, जिन लोगों को अपनी कविता सुनानी है, दूसरी कविता सुनानी है, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जरूर जुड़े। मैं मन दोबारा से तीसरा सेशन में शुरू कर रहा हूँ। आप लोग जरूर जो दोबारा जुड़े। विजय सर, आपसे मैं विशेष अनुरोध करूंगा, चैन सर, कि आप जरूर जुड़े, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी, तो आप जरूर जुड़े। और चावला सर, रामिक सर और उमा मैम, रजनी मैम, आप में से जिनकी भी इच्छा हो, आप लोग जरूर जुड़े। और अगर मन तो हमारा भी है, बट टाइम देखते हुए 8 बज नहीं, रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 8 बज गए ना। कोई बंदिश नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ये आप सबका अपना मंच है। जो जुड़ सके वो जरूर जुड़े, जो ना जुड़ सके उनके लिए कोई बात नहीं। आप लोग यूट्यूब में जरूर देखें। हाँ, मैं ये बात कहूंगा कि हमारे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, क्योंकि हम लोग खुद नहीं देख रहे हैं। तो आप लोग सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जरूर जरूर देखें, और जहां शेयर कर सकते हैं, इसको शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, आप लोग शेयर जरूर करें। आप अपने कॉन्टैक्ट्स में इसको ओके। डाल दे, शेयर करें, क्योंकि हम ही लोग कहते हैं, हम ही लोग को अपनी पहचान बनानी है। तो मैं ये सेशन यही समाप्त कर रहा हूँ। बिल्कुल। और आप हाँ, चावला सर प्लीज। मैं कह रहा था एक बार लिंक शेयर कर देना, नंबर 1। और नंबर 2, आज से 2 या 3 हफ्ते पहले किसी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि पंजाबी में कुछ सुनने के लिए। हाँ सर, आ रहे हैं ना हम आपके किसने? पास, अभी लौटेंगे, अभी तुरंत लौटेंगे। थैंक यू, थैंक यू, देखा, थैंक यू। अब अभी तुरंत देखिए देखिए, लौटेंगे सर, जुड़ना आप पड़ेगा, जुड़िए। देखिए। आप जुड़िए सर, अभी लौटते हैं आपके पास, आप जुड़िए। बिल्कुल, अब तो चलो, चलिए, चावला सर आप शुरू करिए। आप म्यूट है चावला सर। चावला सर आप म्यूट है। चावला सर आप म्यूट है। आवाज नहीं आ रही, आवाज। चुप, माइक ऑन करिए चावला सर। ठीक। धन्यवाद, तकलीफ माफ। मैं ये निवेदन कर रहा था कि आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी की भावनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। देश प्रेम से लबालब भरी हुई कविताएं, रचनाएं भेज रहे हैं। मैं आदत से मजबूर, वैरायटी तो चाहिए थोड़ी सी। वैरायटी पिछले दी थी, तो उसकी अभी पेश है।
ये आदेश था उमा जी का। वो कहता है जी, रानिए रात दी या डालिए गुलाब दी, तू रानिए रात दी या डालिए गुलाब दी, तू ओ शै है कि जिन्नू वेख के भुल जाए रब भी कापी गुनाहां दे हिसाब दी। तू ओ शै है कि जिन्नू वेख के भुल जाए रब भी कापी गुनाहां दे हिसाब दी। तेरियां अखां दी बाबत की कवां, हन मस्तियां दा खजाना कि हन नशे दा एक पैमाना, किधरे एहो ते गुनाहगार नहीं, सॉरी, तेरियां अखां दी बाबत की कवां, हन मस्तियां दा खजाना कि हन नशे दा एक पैमाना, किधरे एहो ते ओ खुमार नहीं जिस दा दीवाना है जमाना। तेरे बुल्ला दी बाबत की कवां, तेरे बुल्ला दी बाबत की कवां, रंग जिवें चढ़दे सूरज दियां किरणां घूरदियां, ते रस जिवें होण दो लड़ियां अंगूर दियां। एहो ते गुनाहगार ने किसे बेगुनाह दे कसूर दियां। तेरियां तन्हा बावां ने कि जिवें सुनसान रावां, मैं राह भुलिया मुसाफिर ऐना च कद तक ना आवां। हुन कोई मंजिल नहीं मकसद नहीं कोई मेरी जिंदगी दा, बस एक बार ऐना रावां विच भटक जावां। तेरे परवट्टियां दे सदा, तेरे परवट्टियां विच सदा ते कुछ देन दा इरादा। तेरे परवट्टियां च सदा ते कुछ देन दा इरादा, तेरियां जुल्फां दे खम ने कि दित्ती नूं छुपान लई। नाजुक है ऐनी कि हर घड़ी तैयार ने तेरियां अखां हंझू गिरान लई, ते हर वेले तैयार ने गल्लां दियां सिपियां उन्हां हंझुआं दे मोती बनान लई। कदी किसे नूं ठंड भी पाई आ या रखिया है रूप बस तरसान लई। तू खामोश है, तू खामोश है पर जापदा है जिवें कोई नगमा पई सुनानी। तू खामोश है पर जापदा है जिवें कोई नगमा पई सुनानी है। तू कहनी है जाओ ते जापदा जिवें कोल पई बुलानी है। कसूर तेरा नहीं बलिए, कुछ तेरे ते तो कुछ मेरे ते, दोहां ते थोड़ी थोड़ी जवानी है। रब दा दिता है तोहफा बना के किसे नूं पेश कर दे। रब दा दिता है तोहफा, तोहफा बना के किसे नूं पेश कर दे। जे चाहिदा है प्यार जिंदड़ी विच ते किसे दी जिंदगी विच प्यार भर दे। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत वाह बढ़िया, बहुत बहुत। खूबसूरत है और पंजाबी भाषा पंजाबी तो बहुत में, ही प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही सुंदर लोग। और पंजाबी में सर सुनाते बहुत बढ़िया है, शब्दों का उच्चारण हाँ बहुत बढ़िया है हाँ हाँ पंजाबी में, बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल बढ़िया। सर, चावला सर के इस कविता से सर मैं तो जी। शब्दों पर ध्यान दे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन शब्द को पकड़ रहा था, सुन रहा था, तो कुछ जी। कुछ भाव जी। भी समझ में आ रहे थे और शब्द भी सीखने को मिल रहे थे। और वास्तव में रचना आपकी जो भी रही हो, जैसे भी रही हो, मैं कहूंगा कि काबिले तारीफ रही। बहुत ही सुंदर बहुत रचना बढ़िया। रही है आपकी। चावला सर की, चावला सर की कविता सुनकर मुझे याद आया एक बहुत पुराना गाना गीत याद आया। चावला सर, तेरे हुस्न की जी। क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूं। कहीं भूल से तू न समझ बैठे, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। चलो आपने याद क्या करवा बहुत बात दिया है। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, चावला जी की जो है कविता बहुत ही बढ़िया। और जी। पंजाबी का मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन पंजाबी समझ लेता हूँ। हाँ, नहीं और मैं समझ थोड़ी में बहुत आ जाए। मैं थोड़ी हाँ, बहुत समझ बिल्कुल लेता हूँ। बिल्कुल। मैं थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बहुत चलते हैं बढ़िया। हमारे गायक कवि की तरफ। रामविक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा मौका देने के लिए, और मैं आभार व्यक्त करूंगा दोबारा मौका पाने के लिए। और सर, जैसा कि मैंने थोड़ा सा हिंट दिया भी था
कि आज के इस आजादी के पर्व पर हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, तमाम बातों को लेकर तमाम खुशियां व्यक्त कर रहे हैं। उसी खुशियों के बीच में एक ये भी मैं कहूँगा कि दुख की बात है कि हम आजाद हुए आज 80 साल, 80वां कहीं ना कहीं हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे घटनाएं और बहुत सारी ऐसे दृश्य देखने को कहीं ना कहीं मिलते हैं जिसमें आभास नहीं होता है। मतलब हम आजाद होते हुए भी फील करते हैं कि हम आजाद नहीं, और वो खासकर मतलब भारत के हर घर की बात है। वो भले हम ना फील करें, भले ही टाल जाएं, कहीं ना कहीं खुशियों में हम भूल जाएं कि हमारे पीछे दुख भी है, इस बात को भले भूल जाए, लेकिन वो दुख सबके साथ है, सबके साथ कहीं ना कहीं मिला हुआ है। एक बेटी की दुख को लेकर के मेरी रचना है कि एक बेटी अपने आप को आजाद महसूस नहीं कर पा रही है। कौन सी ऐसी पीड़ा है उसके अंदर, कौन सी ऐसी पीड़ा दुख है उसको लेकर के, समाज को लेकर, तमाम पुरुष वर्ग को लेकर के, हमारे विचार सोच को लेकर के। आइए उसी पीड़ा को हम रचना के माध्यम से समझते हैं, और मैं रचना को पढ़ना चाहूंगा, जिसका शीर्षक है रचना का कि मन की मार। बेटी की जो मन है उसको बार बार अपने आप को ही मार रही है, कोस रही है। पढ़ता हूं कि बन अभिशाप जगत में बेटी, मैं छिपकर क्यों जीवन जीती। बन अभिशाप जगत में बेटी। अभिशाप, यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द डाला गया है। अभिशाप का मतलब है कि अक्सर समाज उसको अभिशाप समझता है। आज भी मैंने देखा है कि बेटी को स्कूल नहीं भेजा जाता है, बेटी के जन्म लेते ही बेटी को कहीं ना कहीं मतलब जो सोहर ओहर गीत गाए जाते हैं वो भी नहीं लोग गवाते हैं। मतलब एक जैसे भार सा महसूस होता है। उसी पंक्ति को लेकर के है कि बन अभिशाप जगत में बेटी, मैं छिपकर क्यों जीवन जीती। किसे सुनाऊं, कौन सुनेगा, किससे दिल की बात कहूं मैं। कब तक मन की मार सहूं मैं, कब तक मन की मार सहूं मैं। मुझसे बोझिल माता पिता क्यों। अक्सर हम भगवान से भी बढ़कर माता पिता को दर्जा देते हैं कि भगवान से भी बढ़कर माता पिता हैं, लेकिन माता पिता ही बेटी के जन्म होते ही दुखी हो जाते हैं। एक एक परमात्मा है जो जन्म देता है, और एक माता पिता परमात्मा के स्वरूप में है, वो दुखी हो जाते हैं। इस विडंबना को देखिए कि मुझसे बोझिल माता पिता क्यों, भारू होती बढ़ती ज्यों ज्यों। क्या मेरा अधिकार नहीं कुछ, क्या मेरा अधिकार नहीं कुछ। मन को कैसे शांत करूं मैं, कब तक मन की मार सहूं मैं, कब तक मन की मार सहूं मैं। निकल चलूं यदि तन्हा पथ पर, निकल चलूं यदि तन्हा पथ पर। डर से, डर भय से तन कांपे थर थर। बेटी हूं, बेटी हूं, अपराध नहीं हूं। किससे दुख की बात करूं मैं, कब तक मन की मार सहूं मैं, कब तक मन की मार सहूं मैं। और अगली पंक्तियां देखिएगा, अगली मार देखिए मन की इस बेटी के कि मुझे प्यार से कहते बेटा। ये मैं समझता हूं कि घर घर की कहानी है, हर घर की बात है ये। हम भले ही अपने आप को डिग्रीधारी बताते हो, बहुत बड़े हम योग्यताधारी बताते हो, लेकिन शायद मैं समझता हूं कि पढ़े लिखे लोगों की और सबसे ज्यादा विडंबना उनमें मिलती है कि अक्सर हम अपने बेटियों को भी बेटा कह के बुलाते हैं, और बेटा को तो बेटा ही कहते हैं। लेकिन बेटी का एक ये पुकार है कि बेटे को बेटा कहते हैं, तो हमें क्यों बेटा कहते हैं, बेटे को बेटी क्यों नहीं कहते हैं। हमको तो बेटा कहते हैं, लेकिन बेटे को बेटी क्यों नहीं कहते। ये लिखने का जो पंक्ति के लिखने का आशय है, कहने का मतलब है कि समाज में बेटी का वो सम्मान नहीं है जो एक बेटे का है, पुरुष का है। वो एक नारी का, एक लड़की का वो सम्मान समाज में नहीं। उसी को लेकर के पंक्तियां है कि मुझे प्यार से कहते बेटा, प्यार में हमने स्वार्थ देखा। बेटी कहा कौन बेटा को, यह पीड़ा स्वीकार करूं मैं, कब तक मन की मार सहूं मैं, कब तक मन की मार सहूं मैं। एक भाग आंसू का सागर,
एक भाग मुस्कान समंदर, सपनों का मरना भी तय है, फिर भी यह स्वीकार करूं मैं, कब तक मन की मार सहूं मैं, कब तक मन की मार सहूं मैं। दोष कौन जो मारा मुझको, ये किसी से छिपा नहीं है। डॉक्टर के यहाँ लिखा रहता है कि यहाँ पर भ्रूण हत्या की जांच कराना मना है, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या वहीं होती है। तो उसी बात को लेकर के है कि दोस्त कौन जो मारा मुझको, काट गिराया अंग अंग को, खुली नहीं थी आंखें मेरी, खुली नहीं थी आंखें मेरी, करुणा भरी गुहार करूं मैं, कब तक मन की मार सहूं मैं, कब तक मन की मार सहूं मैं। और अंतिम पंक्तियां देखिएगा कि समझा जाता मुझे पराया, ये मैंने सुना भी है, मतलब परिवार के साथ बैठ करके ये बात सामने आया है कि अक्सर कहते हैं कि बेटी पराई होती है, बेटी पराई होती है। उसी बात को लेकर के उसके दर्द को देखिएगा, बेटी के दर्द देखिए कि समझा जाता मुझे पराया, मुझसे जाता नहीं बुलाया, मात पिता घर आंगन सारा, ममता छोड़ दुलार चलूं मैं, कैसे मन की मार सहूं मैं, कैसे मन की मार सहूं मैं, कैसे मन की मार सहूं। जी सर, धन्यवाद। बहुत ही बहुत सुंदर बढ़िया सर, आपकी बहुत रचना। बढ़िया, हाँ बहुत सर जी। बढ़िया। बहुत ही बहुत शानदार। संवेदनशील रचना और बहुत ही यथार्थपूर्ण रचना है, एकदम सच्चाई समाज का है। बहुत ही अच्छे से आपने प्रतिपादित किया उसको। सचमुच में वो जो कहा है ना, बेटी को बेटा कहते हैं, ये बहुत बड़ा ये हो गया कि बेटी को बेटी कहने में हाँ। शर्म क्यों आती है, बेटी को बेटी कहना बेटी चाहिए। और कहते उसी जिसमें वो जन्म ली उसी में बड़ी होना चाहिए, उसी में उसको मान सम्मान मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात। चलिए, अब बहुत ही चूंकि ज्यादा बहुत सुंदर चूंकि सर, रामकृष्ण बहुत। ने एक ऐसी कविता सुना दी है जो सामाजिक मुद्दों पर है, और इतनी गहरी कविता जिसको सुनने के बाद दिल मन में बहुत सी बातें एक साथ आती है। मैं आपको ये सेशन में, अब ये एपिसोड समापन की ओर है, अगर किसी और को कुछ सुनाना है तो वो जरूर सुना सकते हैं। उमा मैम, रजनी मैम, आप किसी को कुछ अगर सुनाना हो तो मैं एक गीत सुना देती हूँ छोटा सा, माहौल को प्लीज चेंज मैम, करते हुए, क्योंकि प्लीज आज प्लीज। हमारा तीज का त्योहार है और हम तीज को बहुत मतलब विशेष मानते हैं। हाँ, हल्का और ये राम भाई जी ने तो सुना हुआ है, लेकिन आज मेरी आवाज में सुनेंगे तो बस ठीक है कहना, ठीक ठीक है क्योंकि बहुत मधुर आवाज है। मैंने भेजा हुआ इनको बस ये वाला गीत, और छोटी बहन ने गाया था। साजन तुम बिन सूना लागे है चहुओर, साजन तुम बिन सूना लागे है चहुओर, भीगा भीगा मनवा खींचा जाए तेरी ओर, भीगा भीगा मनवा खींचा जाए तेरी ओर। काली घटाए छाई अंबर पे आई, घानी चुनर में धरती देखो मुस्कुराई, काली घटाए छाई अंबर पे आई, घानी चुनर में धरती देखो मुस्कुराई। कोयल मीठे सुर में गाए, कोयल मीठे सुर में गाए चहुओर, भीगा भीगा मनवा खींचा जाए तेरी ओर। साजन तुम बिन सोना लागे है चहुओर, भीगा भीगा मनवा खींचा जाए तेरी ओर। पीपल के डार पे झूले सुहाने, सखियां मिल गाए प्रेम के तराने, पीपल की डार पे झूले सुहाने, सखियां मिल गाए प्रेम के तराने, पायल की छन छन में झूमे हर डोर, पायल की छन छन में झूमे हर डोर, भीगा भीगा मनवा खींचा जाए तेरी ओर, भीगा भीगा मनवा खींचा जाए तेरी ओर। साजन तुम बिन सोना लागे है चहुओर, भीगा भीगा मनवा खींचा जाए तेरी ओर। और ये अंतिम पद है। मन मंदिर में तेरी यादों की भोर है,
बूंद कहीं की बन नाचे मन मोर है, मन मंदिर में तेरी यादों की भोर है, बूंद कहीं की बन नाचे मन मोर है, भीग गई चुनरिया भीगा मन का छोर, भीग गई चुनरिया भीगा मन का छोर, भीगा भीगा मनवा खिंचा जाए तेरी ओर, भीगा भीगा मनवा खिंचा जाए तेरी ओर, साजन तुम बिन सोना लागे है चहुओर, साजन तुम बिन सोना लागे है चहुओर, भीगा भीगा मनवा खिंचा जाए तेरी ओर, भीगा भीगा मनवा खिंचा जाए तेरी ओर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और क्योंकि जो जो सिस्टर ने गाई थी ठीक उसी तरीके से आपका भी राग और लय भी उसी तरीके से चल रहा। बहुत सुंदर गाई है आप, बहुत बढ़िया लगा। उसकी आवाज बहुत इसकी मीठी है आपको ना, बहुत बहुत इसलिए हाँ शुभकामनाएं। हाँ। उसकी आवाज बहुत मीठी है। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, प्रयास बहुत करती रहती हूँ बस। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया उमा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद दीदी, बहुत 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 बढ़िया, शुक्रिया बहुत जी। बढ़िया। अब इस एपिसोड का समापन का समय आ गया है, लेकिन 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 चूंकि रामवीर सर ने एक ऐसी सामाजिक मुद्दे पे कविता सुनाई जिसके बाद मैं घूम रहा था, मुझको ढूंढते ढूंढते मिल गया। 5 मिनट से ज्यादा मैं लूंगा नहीं, और 5 मिनट के बाद आप इसको समाप्त कर देंगे। मुझको पता है कि मैं ज्यादा बोलता हूँ, ज्यादा सुनाता हूँ, लेकिन किया नहीं जा सकता, कोई चारा नहीं है मेरे पास। मैं सुनने, आप लोगों को सुनने के बाद फिर मुझसे रहा नहीं जाता, क्या करूँ। चावला सर कुछ कह रहे थे, अमन अभी सर, सुन लिए। हाँ चलो सर, हाँ अमन बोलिए सर, सर, बोलिए सर। मैं कह अमन रहा सर था कि क्षमा कीजिएगा क्योंकि याद करवा दो मेरे को 3% मेरा हो गया है तो कि जब बैटरी तीन आपसे जुड़े परसेंट रहिए, जैसे ही बंद हो चले जाइए, कोई बात नहीं। हमने कहा चावला था। सर, आप कुछ कह रहे थे चावला सर, प्लीज। जी जी, मैं कह रहा था कि इन्होंने एक कविता मेरी याद करवा दी कि गालों पे आंसू को मोती क्यों कहते हैं, क्यों किसी की याद में जागते रहते हैं, हाँ 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 खिंचा जाए कहते हैं दिल दे आए हैं किसी को हम, हाँ दिल हाँ, दे के जिंदा क्यों रहते हैं, क्योंकि ये तो एक बेसिक पंपिंग सही स्टेशन है बात ना। है, तो सही बात जब है मनवा सर, खिंचा था तो जाने जिंदा क्यों रहते हैं। सही बात है सर, बहुत सही बढ़िया। बहुत बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद बिल्कुल सर। सही बात है सर। चलिए, तो एक छोटी सी कविता और सामाजिक कविता, उसके बाद हम चलेंगे आगे बढ़ेगा। ये इसका ये एपिसोड आज हम यही समाप्त करेंगे। कविता का शीर्षक है आक्रोश, और बेहद संवेदनशील कविता है, सामाजिक कविता है। आप लोगों का ध्यान चाहूंगा कि खून खौल उठता है मेरा, आंख से आंसू बहते हैं। खून खौल उठता है मेरा, आंख से आंसू बहते हैं। एक बच्ची की चिंता लुटी है, कैसे हम सब चुप बैठे हैं। कायर है ये लोग आज के जो कहने से भी कतराते हैं। कायर है ये लोग आज के जो कहने से भी कतराते हैं। सुन सुनकर चीख वो मां बहनों की, कैसे अनसुना कर जाते हैं। बगल गली में कुत्ता भौंके तो पत्थर खूब चलाते हैं। बगल गली में कुत्ता भौंके तो पत्थर खूब चलाते हैं। अगर पास कोई लड़की छेड़े अनदेखा कर जाते हैं। आज का बेटा पूरी तरह से अंदर अंदर सड़ चुका है। ये हर बच्चों के, हर बेटे के लिए नहीं है, लेकिन आज के सामाजिक रूप के हिसाब से, कि आज का बेटा पूरी तरह से अंदर अंदर सड़ चुका है। तन तन स्वस्थ दिखता है उसका, मन से लेकिन मर चुका है। कर्म का कोई बोध नहीं है, ना दुष्कर्म की ग्लानि है। कर्म का कोई बोध नहीं है, ना दुष्कर्म की ग्लानि है। लाज रिश्तों का बचा नहीं अब, ना आंखों में पानी है। और कोट अनकोट, काम का ये विष सबके मन में यूं है पल रहा। काम का ये विष सबके मन में है यूं पल रहा। वासना की आग में सबके वासना की आग सबके तन में जैसे जल रहा। क्या वहशीपन पौरुष का, बच्चों का भी मान नहीं। क्या वहशीपन पौरुष का, बच्चों का भी मान नहीं। लाज लूट ले नारी की जो, नर का है ये काम नहीं। जिस तन को है नोचा नर ने, उसने ही उस नर को जन्म दिया। जिस तन को है नोचा नर ने, उसने ही नर को जन्म दिया। खींच कर जिसको हवस बुझाई,
उसी आंचल ने बड़ा किया। कि जिसकी लाज लुटी है तूने, किसी की वो दुनिया होगी। जिसकी लाज लुटी है तूने, किसी की वो दुनिया होगी। किसी की साथी, किसी का साया, किसी की वो बिटिया होगी। और पाप किया है तूने भारी, कैसे बोझ उठाएगा। पाप किया है तूने भारी, कैसे बोझ उठाएगा। अपने घर में माँ बहनों से कैसे आंख मिलाएगा। क्या कभी सोचा है तूने, एक दिन कहीं ऐसा हो जाए, तू घर पर नहीं हो, कोई तेरी आन को लूट ले जाए। तब समझेगा दर्द को उसके, जब तुझसे लिपट कर रोएगी। होश ना होगा उम्र भर, बस अपने गम को ढोएगी। और अंतिम बंद कि एक बार जो देव कोई मेरे कर को खोल दे, दंड दे सकता हूं मैं उनको, इतना सा बस बोल दे। भस्म कर दूं मैं पापी को, दुष्टों का संहार करूं। एक ही वार करूं उन पर मैं, उनके प्राण निकाल लूं। और समय शेष है, हे नर जागो। सम, समय शेष है अब भी, हे नर जागो और संभल जाओ। करो सम्मान नारी का तुम, अपना जीवन सफल बना जाओ। करो सम्मान नारी का तुम, अपना जीवन सफल बना जाओ। धन्यवाद जी। और इसी के साथ बहुत ही सुंदर रचना था। बहुत बढ़िया। एकदम संवेदनशील। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद। और इसी के साथ इस हफ्ते का एपिसोड जो कि बहुत बेहतरीन बन गया, बहुत ही बेहतरीन बन गया। और मजा आ गया। ये साथ ये एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं, और अगले हफ्ते सब मिलेंगे। सब तब तक सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अगले हफ्ते जरूर मिले, इसकी जरूर जुगाड़ में रहे। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।